students, myself Dr. Harsh Bhardwaj, your chemistry professor. First of all, stay at home, stay safe, because if you are safe, everyone is safe. Today I am starting chapter number 1 of chemistry of class 12th, that is the solid state. This is my first video regarding this chapter. Let us start with introduction of solid state. As you know very well, the state in which particles are closer to each other is known as solid state. Solid state में particles बिल्कुल पास पास होते हैं, ये बिल्कुल सिंपल बात है. The other general characteristic of solid state are they have definite shape and definite volume. They are almost incompressible. अगर आप गैसेस की और लिक्विड की बात करते हैं तो उनको कंप्रेस कर सकते हैं, यानी दबा सकते हैं, बट सॉलिड्स को नहीं. द फोर्थ प्रॉपर्टी इज दे डिफ्यूज वेरी स्लोली. अगर गैसेस की बात करते हैं, स्पेशली परफ्यूम्स की, अगर आप परफ्यूम लगाते हैं तो परफ्यूम पूरे कमरे में स्मेल उसकी फ्रेग्रेंस स्प्रेड हो जाती है. दिस इज नोन एज डिफ्यूजन. सिमिलरली लिक्विड भी फैल जाते हैं, बट सॉलिड के अंदर ये प्रॉपर्टी सबसे कम होती है. एंड द लास्ट वन इज दे हैव हाई डेंसिटी. तो दिस इज द फर्स्ट इंट्रोडक्टरी टॉपिक विच इज वेरी वेरी सिंपल. ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं वो सभी आप जानते हैं. द सेकेंड टॉपिक इज द टाइप ऑफ सॉलिड स्टेट. The next topic is types of solids. There are two types of solid. The first one is crystalline solid and the second one is amorphous solid. Crystalline solid means they have definite geometry of their constituent particles. It means इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो particles की एक regular geometry है या definite geometry है. इसका मतलब उनकी arrangement definite है, लेकिन अगर आप इनकी बात करेंगे तो इनमें पार्टिकल पास पास तो मिलेंगे लेकिन उनकी कोई ज्योमेट्री नहीं होंगी. इट मीन्स दे हैव नॉट एनी डेफिनाइट ज्योमेट्री. तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड. द एग्जांपल ऑफ डेफिनाइट ज्योमेट्री और क्रिस्टलाइन सॉलिड इज NaCl. NaCl की अगर आप बात करते हैं तो जब आप इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, आगे हम इसके डिस्कशन करेंगे स्ट्रक्चर का इसकी. अगर आप लोग बात करते हैं तो NaCl के अंदर एक सोडियम आयन जो है वो 6 क्लोराइड से आपको घिरा हुआ दिखाई देगा. सिमिलरली 1 क्लोराइड आयन इज कवर्ड बाय 6 सोडियम आयन. तो दिस इज द डेफिनेट ज्योमेट्री ऑफ NaCl. all the other ionic compounds like KCl, like ZnS, they are also crystalline. अगर सेकंड एग्जांपल इसकी बात करते हैं एमॉर्फस की, एमॉर्फस में एग्जांपल आएगा. फर्स्ट एग्जांपल ग्लास, सेकंड एग्जांपल आपके पास आ जाएगा प्लास्टिक, थर्ड एग्जांपल आ जाएगा आपके पास रबर एंड द फोर्थ एग्जांपल इज वुड. इन चारों की अगर आप बात करते हैं, दीज आर एग्जांपल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स. अगर आप इनके पार्टिकल्स की बात करेंगे तो ग्लास के अंदर पार्टिकल पास पास जरूर होंगे, बट दे हैव नॉट एनी रेगुलर और डेफिनेट ज्योमेट्री. दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड. एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. The next topic is types of crystalline solids. There are 4 types. The first type is ionic crystalline solid. The second is covalent crystalline solid. The third is metallic crystalline solid. And the fourth is molecular crystalline solid. Let us consider the first type, that is ionic crystalline solid. The first type is ionic. In this solid, the constituent particles are ions. It means ये आयनों से मिलकर के बने होते हैं और इनके बीच में आयनिक बॉन्ड होता है. एग्जाम्पल all ionic compounds. एग्जाम्पल NaCl, एग्जाम्पल KCl, ZnS, अनदर एग्जाम्पल इज Na2O. तो अगर बात करते हैं तो ये बड़ा सिंपल सा है, नाम से सारा पता लग रहा है, आयनिक. द सेकेंड वन इज कोवलेंट. कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर फॉर्म्ड बाय एटम्स एंड हैव कोवलेंट बॉन्ड. जैसे एग्जाम्पल पिछले साल आप लोगों ने पढ़ा था, कोवलेंट कंपाउंड्स तो जनरली गैस होते हैं, लाइक हाइड्रोजन, H2, O2, N2, दीज आर गैस. बट एक्सेप्शनली डायमंड, ग्रेफाइट एंड सिलिका, these are the 3 examples which are considered in class 11th. We can say that these are solids, crystalline solids. The third example is metallic crystalline solid. In this case, the constituent particles are metal atoms and they have metallic bond between them. Example, all metals. जितने भी metals हैं आपके पास, चाहे सोडियम मेटल है, चाहे आपके पास
आयरन है, क्रोमियम है, स्कैंडियम है, लिथियम है, उन सभी के अंदर आपके पास मेटालिक स्ट्रक्चर होती है एंड सो दे आर कंसीडर्ड इन मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड. द एग्जांपल इज ऑल मेटल्स. जैसे एग्जांपल लिथियम के अंदर बीसीसी स्ट्रक्चर होती है. द फुल फॉर्म ऑफ बीसीसी इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, जो नेक्स्ट एक दो वीडियोस के अंदर आप लोगों को मैं डिटेल समझाऊंगा. बट द फोर्थ वन इज मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड. इन दिस केस द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स. इसका मतलब नाम से पता लग रहा है कि ये मॉलिक्यूल से मिलकर के बन रहे हैं. और 11th क्लास के अंदर आपने चैप्टर नंबर 5 के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज द वैन डर वाल बॉन्डिंग. लेकिन अगर आप इसकी बात करते हैं तो इसके आगे फिर से 3 टाइप होते हैं. तो टोटल मिलाकर के अगर आप बात करते हैं तो 4 टॉपिक हैं आपके पास. द फर्स्ट वन इज आयनिक, द सेकंड वन इज कोवलेंट, द थर्ड वन इज मेटालिक एंड द फोर्थ वन इज मॉलिक्यूलर. मॉलिक्यूलर को हमने आगे फिर से 3 टाइप्स में बांटा है. इसको आगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर करते हैं. The fourth type of crystalline solid is molecular crystalline solid, and it can be further divided into 3 parts. That is non-polar molecular solids, polar molecular solids, and hydrogen bonded molecular solids. If you are considering the first type, non-polar molecular solids, the examples are solid H2, solid N2, and solid O2. पर सबसे पहले बच्चों का क्वेश्चन क्या होगा कि सर H2O2 एंड N2 आर गैसेस. तो अगर आप लोग बात करते हैं नाइट्रोजन की, है ना, तो नाइट्रोजन लिक्विड फॉर्म के अंदर आप लोगों ने सुपरसोनिक जेट के अंदर सुना होगा, फ्यूल होता है. अगर वहां नहीं सुना तो आप लोगों ने एक धूम फिल्म आई थी, धूम पार्ट 1 भी बना था और 2 भी बना था. उसके अंदर जो बाइक्स थी उनके अंदर नाइट्रोजन सिलेंडर थे. इसके अलावा गेम है एक एस्फॉल्टेट, उसके अंदर भी नाइट्रोजन के सिलेंडर होते हैं. तो अगर बात करते हैं कि नाइट्रोजन लिक्विड फॉर्म में है, सिमिलरली ऑक्सीजन भी लिक्विड फॉर्म में, रॉकेट का फ्यूल होता है वो ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में होती है. तो अगर ये लिक्विड फॉर्म में है तो ये ऑब्वियस है, इनको ठंडा करने पर सॉलिड भी बन सकते हैं. तो द फर्स्ट एग्जांपल इज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड. इसमें उन मॉलिक्यूल्स को लिया जो नॉन पोलर है. H2 की बात करते हैं, इसमें H और H है और ऑब्वियस बात है ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसलिए हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ये तीनों मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर हैं. और इनके बीच में जो बॉन्ड है वो लंदन फोर्सेज है एंड इट इज आल्सो ए टाइप ऑफ वैन डर वाल फोर्स. द सेकंड एग्जांपल इज पोलर मॉलिक्यूलर. अगर पोलर की बात करते हैं आप लोग तो इसमें HCl का एग्जांपल ले लिया. अब देखिए HCl की बात करेंगे तो H पे पॉजिटिव चार्ज है और Cl पे नेगेटिव, एज दे हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सिमिलरली SO2 में भी सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और ऑक्सीजन की ज्यादा. पिछले केस में दोनों की सेम थी, यहाँ दोनों की सेम, यहाँ पर भी नाइट्रोजन में भी दोनों की सेम और ऑक्सीजन में भी दोनों की सेम. सो दे आर नॉन पोलर. बट नाउ वी आर कंसीडरिंग द नेक्स्ट एग्जांपल पोलर. पोलर के अंदर डाइपोल अट्रैक्शन हो जाता है बिकॉज Cl इज नेगेटिवली चार्ज्ड व्हाइल द हाइड्रोजन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. और इस तरीके से ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 कनेक्ट होकर के सॉलिड फॉर्म में या क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाते हैं. तो दिस इज द सेकंड एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड. द थर्ड एग्जांपल इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ऑब्वियस बात है, नाम से पता लग रहा है. These have hydrogen bond as van der Waals force. तो इनके अंदर van der Waals force की फॉर्म में कौन बैठा हुआ है? हाइड्रोजन बॉन्ड. और 11th क्लास में आपने पढ़ा भी था कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो सिर्फ 3 एटम्स बना सकते हैं ड्यू टू देयर हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड दैट इज फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. सो देयर आर 3 एग्जांपल्स which are considered in hydrogen bonded molecular solid. The first one is HF, the second one is H2 and the third one is NH3. So these are the 4 type of crystalline solids. The first one is ionic, the second one is covalent, the third one is metallic and the fourth one is molecular crystalline solid. Our next topic is the difference between crystalline and amorphous solid. The major difference, as you know, geometry. Crystalline solids have definite geometry of their constituent particles. लेकिन अगर आप बात करते हैं इधर तो they do not have definite geometry of their constituent particles. The second difference is they have a regular arrangement of their particles. इन दोनों पॉइंट्स को आप लोग सिमिलर मान सकते हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है. डेफिनेट ज्योमेट्री मींस रेगुलर अरेंजमेंट और इधर इन दोनों के अंदर एमॉर्फस के अंदर कोई रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है.
The third difference between crystalline and amorphous is they are also known as true solids, while these are known as supercooled liquid. अब ये जो नाम आपके सामने पड़ा हुआ है सुपरकूल्ड लिक्विड, ये कांच की वजह से पड़ा हुआ है। अगर आप लोग बात करते हैं कांच की, तो कांच को बहुत ज्यादा ठंडा करके सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इट मीन्स कांच एक लिक्विड होता है जिसे ठंडा कर करके हम लोग उसे सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका हमारे पास एग्जाम्पल भी है, अगर आप प्रूफ मांगते हैं तो जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं उनके अंदर जो कांच की जो भी चीज लगी होती है, दीवार अपने क्या नाम है, खिड़कियां वगैरह, विंडोज, तो उनका जो कांच नीचे से है वो थोड़ा सा थिक होता है। तो इट मीन्स कांच के अगर आप नेचर देखते हैं तो वो फ्लो होता रहता है। तो बहुत पुरानी बिल्डिंग्स की अगर बात करते हैं तो उनके अंदर कांच नीचे से काफी थिक मिलेगा आपको, एंड दैट इज ड्यू टू देयर सुपरकूल्ड नेचर, सुपरकूल्ड लिक्विड नेचर और लिक्विड नेचर। So the crystalline solids are considered as true solid, while these are known as supercooled liquid. The fourth is these are also known as long range order solid. अब long range order solid means अगर आप इनकी बात करते हैं तो इनमें जो अरेंजमेंट है वो चलती रहती है, सेम चलती रहती है। इसका मतलब पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है वो काफी टाइम तक चलती रहेगी या सिमिलर पैटर्न पे चलती रहेगी। लेकिन इनकी बात करोगे तो ऑब्वियस बात है, जस्ट अपोजिट। एमोर्फस आर नोन एज शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड। इट मींस अगर इनमें आप देखेंगे तो रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होती, थोड़ी देर के बाद में इनका पैटर्न जो है वो चेंज हो जाता है, थोड़ी देर बाद कुछ और चेंज हो जाता है, थोड़ी देर बाद इनकी जो ऑर्डर है या जो उनका पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। सो दीज आर नोन एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर, व्हाइल दीज आर नोन एज short range order. The fifth difference between crystalline and amorphous solid is कि अगर कटिंग की बात करें, कटिंग होता है क्लीवेज, तो इसका अगर कटिंग आप लोग करते हो या इसको काटते हो तो क्लियर कटिंग मिलेगी आपको। सो इट इज नोन एज क्लियर क्लीवेज। व्हेन यू आर कटिंग ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट विल शो द क्लियर कटिंग और क्लियर क्लीवेज, बट यहाँ तो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट ही रैंडम है या रेगुलर नहीं है, तो सो देयर इज not clear cleavage between the amorphous solids. So not clear cutting or not clear cleavage. These are the 5 difference. The next is sixth. The sixth difference between crystalline and amorphous solid is these have sharp melting point. Crystalline solids have sharp melting point, while the melting point is not sharp in amorphous. What do you mean by sharp? तो sharp का मीनिंग क्या है, तो इसका एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। अगर मैं चीनी की बात करता हूँ, शुगर की, तो शुगर का एग्जाम्पल लेते हैं और शुगर को मेल्ट करते हैं। तो शुगर को आप लोग जब मेल्ट करते हो तो शुगर 452 केल्विन पर मेल्ट होना स्टार्ट होता है, और जब तक शुगर मेल्ट होता है तब तक उसका टेम्परेचर 452 परसिस्ट करता है। इट मीन्स वो चेंज नहीं होता। तो अगर मैंने आपको प्रैक्टिकल दिया कि जाओ चेक करके आओ व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ शुगर, you will easily tell the answer, and that is 452. लेकिन अगर मैंने आपको शुगर की बजाय कोकोनट ऑयल दे दिया तो अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। कोकोनट ऑयल इज सॉलिड एट लो टेम्परेचर एंड इट इज एन अमॉर्फस सॉलिड। अगर आप लोग बात करते हैं कोकोनट ऑयल की, तो कोकोनट ऑयल को जब आप लोग मेल्ट करने लगते हैं, मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, छोटा प्रैक्टिकल दिया है कि जाओ पता करके आओ कि व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कोकोनट ऑयल। तो आपने प्रैक्टिकल शुरू कर दिया, आपने देखा कि कोकोनट ऑयल रूम टेम्परेचर यानी कि 298 केल्विन पर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जितनी देर ये मेल्ट होता है इसका टेम्परेचर रेगुलरली रेज होता होता 302 केल्विन तक लगभग पहुंच जाता है। इट मीन्स नाउ यू हैव टू आंसर्स। अगर कुछ बच्चे कहेंगे कि सर स्टार्टिंग जहां पर होता है दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट, और मे भी कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर नहीं जहां पर एंड होता है वो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बट कुछ मैथमेटिक का भी दिमाग लगाएंगे, अपना एवरेज लगा देंगे, नहीं सर आंसर इज 300 केल्विन। बट नाउ यू कैन सी देयर आर 3 मेल्टिंग पॉइंट्स फॉर कोकोनट ऑयल। इट मीन्स हियर द आंसर इज फिक्स, बट हियर यू हैव मेनी आंसर्स, सो वी कैन से it is sharp melting point. Crystalline solids have sharp melting point, while amorphous solids have not sharp melting points. इसी से जुड़ा हुआ एक अगला डिफरेंस है, दैट इज द कूलिंग कर्व। अगर कूलिंग कर्व की आप लोग बात करते हैं तो कूलिंग कर्व बनता है टेम्परेचर वर्सेस टाइम।
तो टेम्परेचर वर्सेस टाइम के बेस पर कूलिंग कर्व बनते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक डिसकंटिन्यूअस और एक कंटिन्यूअस। तो नाम से पता लग रहा है, वैसे देखा जाए तो क्रिस्टलाइन का क्या होना चाहिए, हमें लगता है कि कॉन्टिन्यूअस, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स शो डिसकंटिन्यूअस कूलिंग कर्व व्हाइल एमॉर्फस सॉलिड शो कॉन्टिन्यूअस कूलिंग कर्व। कैसे, लीजिए अगर बात करते हैं आप क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब आप लोग ठंडा करते हैं, दिस इज द ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड टाइम। तो शुरू में टेम्परेचर गिरता है, जैसे एग्जांपल आपने अभी शुगर को मेल्ट किया हुआ था, तो मैंने शुगर को ले लिया एग्जांपल। नाउ द शुगर इज इन लिक्विड फॉर्म, आपने उसको थोड़ा 500 तक समझ लेते हैं, या चलो और 600 तक उसको गर्म कर दिया। तो अब लिक्विड फॉर्म में है शुगर, आप उसे ठंडा कर रहे हैं, टेम्परेचर टाइम के साथ ग्राफ के अंदर है। तो शुरू में आप देखेंगे ग्राफ इज हाँ जी गोइंग डाउन, ठीक है। उसके बाद एक कांस्टेंट पोजीशन आएगी जहां पर आपको टेम्परेचर में चेंज नहीं दिखेगा, और उसके बाद आपका फिर से टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएगा। बट व्हाट इज दिस, दिस ग्राफ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, इट इज ए डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। अब बच्चा पूछता सर ये ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि इस बीच यहां से लेकर यहां तक जो टाइम है उसके बीच में टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, और ये आपका सॉलिडिफिकेशन पॉइंट है, जब आपका लिक्विड से आपकी जो शुगर है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है। तो क्रिस्टल को बनते वक्त एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है, एंड दैट इज टेकन बाय द सिस्टम, एंड सो द टेम्परेचर रिमेन सेम। बट अगर बात करते हैं कोकोनट ऑयल की, तो इसके लिए अगर आप टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ देखेंगे तो वो इस तरीके से दिखेगा आपको। दिस इज द कॉन्टिन्यूअस ग्राफ ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। ये गर्म भी लगातार हुए थे, देखो टेम्परेचर रुका नहीं था, 298 से लगातार गर्म होकर 302 केल्विन तक ये पहुंच गया था। सिमिलरली जब आप इसको गर्म करते हैं, मान लीजिए 350 तक गर्म किया, तो ये रूम टेम्परेचर तक लगातार ठंडा हो जाएगा। इट मीन्स दे हैव कॉन्टिन्यूअस कूलिंग कर्व व्हाइल दीज हैव डिसकंटिन्यूअस कूलिंग कर्व। The last and major difference, the most important difference between crystalline and amorphous solid is isotropy and anisotropy. So first of all, we discuss about isotropy. क्या चीज होती है isotropy? Isotropy means the property of solid in which the physical property is similar in all the direction, or we can say the solids in which physical property is same इन ऑल द मेजरिंग डायरेक्शन। इसका मतलब ऐसे सॉलिड जिनकी सभी डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू सेम आती है। फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक मैकेनिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक्सेट्रा। तो अगर किसी सॉलिड की सभी डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है तो उसे आप लोग आइसोट्रोपी कहते हैं, बट अगर वो डिफरेंट है तो उसे एनाइसोट्रोपी कहते हैं। तो लेट अस गेस हु इज आइसोट्रोपिक सॉलिड एंड हु इज एनाइसोट्रोपिक। तो आपका आंसर रहेगा कि क्रिस्टलाइन आर आइसोट्रोपिक। नहीं, ये गलत है। एक्चुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर व्हाइल एमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। अब इसको स्टार्ट करते हैं एग्जांपल के लिए। ये देखिए आपके पास, अगर मेरे पास एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है लाइक दिस, और उसके लिए मैं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोगों को पता होगा, 11th क्लास में या फिजिक्स में आपने कभी पढ़ा होगा कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी रेशियो जो है वो चेंज हो जाता है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दिस इज क्रिस्टलाइन कंपाउंड। मैं बना रहा हूँ, देखो कितने इसको रेगुलर अरेंजमेंट में से। अब इस क्रिस्टलाइन कंपाउंड के अंदर दो टाइप के पार्टिकल्स हैं, एक टाइप के मैंने बना दिए हैं और जो सेकंड टाइप के हैं वो अब मैं बना रहा हूं। तो दिस इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब मैंने कैलकुलेट करने के लिए इसके अंदर ए से बी डायरेक्शन के अंदर किसी भी डायरेक्शन के अंदर मैंने पार्टिकल्स को चेक किया, ए टू बी। अगर आप लोग चेक करेंगे तो इस डायरेक्शन में आपके पास ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट, इधर भी देखिए ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट, इस टाइप से इनका है। बट अब मैंने एक डायरेक्शन और चेक करी, अब मैंने लाइट को सी से डी डायरेक्शन में भेजा, या इस डायरेक्शन में मैंने पार्टिकल्स को चेक किया, तो एक साइड सिर्फ ब्लैक 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 पार्टिकल्स हैं
और एक साइड सिर्फ व्हाइट पार्टिकल्स है। इसका क्लियर कट मीनिंग ये है कि जब मैंने ए बी डायरेक्शन में पार्टिकल्स को चेक किया और सी टू डी डायरेक्शन में पार्टिकल्स को चेक किया, द पार्टिकल बिकम्स चेंज, एंड इफ पार्टिकल बिकम चेंज, ऑब्वियस है प्रॉपर्टी विल आल्सो चेंज। तो इसीलिए क्रिस्टल्स आर आइसोट्रोपिक इन नेचर एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज आइसोट्रोपी। पर अगर इसको ऐसे खिंडा दिया जाए, अगर मतलब एमॉर्फस बना दिया जाए, लो मैं बना देता हूं अपनी मर्जी से, मैंने इनको जहां मर्जी कोई भी पार्टिकल बना दिया। तो एमॉर्फस में पार्टिकल्स जो होते हैं वो आप लोगों के बिखरे हुए होते हैं। इट मीन्स देयर इज नो रेगुलर अरेंजमेंट। अब आप किसी भी डायरेक्शन में जाइए, अगर आप किसी भी डायरेक्शन में जाते हैं तो आपको सेम पार्टिकल्स मिलेंगे। इसको एक और एग्जांपल से चेक कर सकते हैं, पर पहले आप चेक कीजिए। अब if you are going in A to B direction or if you are going in C to D or either in E to F, the particles are similar. इसको एक एग्जांपल से और ले सकते हैं, बच्चों वाला एग्जांपल है लेकिन अच्छा एग्जांपल है कि मान लीजिए एक बड़ा सारा ड्रम है, बड़ा सारा ड्रम, ठीक है, और उस ड्रम के अंदर मैंने 4 सेक्शन कर दिए हैं, 1 2 3 एंड 4, और इस ड्रम में मैंने अलग अलग टॉफीज भर दी हैं इन चारों सेक्शन में। फर्स्ट में ऑरेंज फ्लेवर की, सेकेंड नंबर पे ग्रीन वाली कोई भी कच्चा आम टाइप, द थर्ड इज ब्लू कलर टॉफी, कोई भी ब्लूबेरी, एंड द फोर्थ वन इज येलो मैंगो वाली कोई भी। तो ये 4 कलर की टॉफीज मैंने इस बड़े सारे ड्रम में भेज दी है, और अब मैंने इनको जैसे अरेंज किया हुआ है, देखिए आपके सामने है, दिस इज द अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट। तो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। अब मैं बच्चों को कहता हूं, 4 अलग अलग बच्चों को, अगर एक बच्चे ने ऊपर की डायरेक्शन से टॉफी ली तो उसके पास कौन सी टॉफी आएगी, दैट इज ऑरेंज। अगर मान लीजिए एक बच्चे ने यहां से इस डायरेक्शन से हाथ मारा तो उसके पास टॉफी कौन सी आएगी, येलो। अगर एक बच्चे ने यहां से हाथ मारा तो उसके पास कौन सी टॉफी आएगी, ग्रीन। और एक बच्चे ने अगर यहां से हाथ मारा तो उसके पास कौन सी टॉफी आएगी, ब्लू। इट मीन्स देयर आर 4 डिफरेंट डायरेक्शंस, और 4 डिफरेंट डायरेक्शंस है, पार्टिकल भी क्या है आपके पास अलग अलग। और अगर पार्टिकल्स अलग अलग हैं तो ऑब्वियस बात है this is not isotropic, this is anisotropic. So we can say that it is an anisotropic nature of crystalline solid. पर अगर इन्हीं टॉफीज को मैं बिना किसी अरेंजमेंट के एक साथ भर देता, मतलब बहुत सारी टॉफीज को, और बच्चे तो ऐसे तो हाथ मारते नहीं, बच्चे तो खूब सारा हाथ मारते हैं, अगर चारों डायरेक्शन से अगर बच्चे हाथ मारते तो फिर क्या होता, तो उन चारों बच्चों के पास सभी टाइप की टॉफीज मिलती, मतलब सिमिलर टाइप की। एंड नाउ दिस स्ट्रक्चर इज नॉट क्रिस्टलाइन, दिस इज एमॉर्फस, बट ऑल द 4 चिल्ड्रन विल गॉट द सिमिलर टाइप ऑफ टॉफीज, दैट इज ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू एंड येलो। उन सभी के पास चारों टाइप की टॉफीज हैं, तो प्रॉपर्टीज भी सेम है, सो वी कैन से इट इज आइसोट्रोपिक। सो अगेन आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, the crystalline solids have a regular geometry and so they are anisotropic, but amorphous are anisotropic due to their irregular geometry or indefinite geometry. Thank you for this video. Bye bye.